हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में कोई जो है क्या कहते हैं इसको, नलका अगर ख़राब हो जाए तो आप उसको किस तरह से खुद ही घर पे रिपेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ चंद एक टूल्स की ज़रूरत है जो कि यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें पेचकस है, स्क्रू रेंच है, ये दो चीज़ें और एक अदर हथौड़ी की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये जी बस इसके लिए, इसके अलावा हमें कुछ मज़ीद नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये मैं इसको घुमाते जा रहा हूँ, घुमाता जा रहा हूँ, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ। तो ये बहुत स्लो जाके जो है ना निकला, इसका जो अंदर का जो फंक्शन है वो ख़राब हो चुका है, तो हम इसको आज ठीक करेंगे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सेंटर, इसके ऊपर एज इट इज़ एक कवर होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका, टूट गया हुआ है। तो अब यहाँ पर सेंटर में एक पेच है जिसको हम खोल लेंगे। इससे ओपन करने के बाद हम इस कैप को उतारेंगे और उसके बाद देखेंगे कि नीचे क्या मसला है। अब उस कैप को उतारने के बाद हमें हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काम आपने थोड़ा सा एहतियात से करना है, नहीं तो आपको ये पूरा का पूरा सेट नया लगाना पड़ जाएगा। ये देखें जी क्या बात है। तो बेसिकली इसकी ये जो चीज़ है, ये पार्ट ये हम नया लेकर आएंगे बाज़ार से। ये स्पेयर मिल जाता है, इसके लिए हमें पूरा नलका जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये कैप जो है इसको लेकर जाएंगे साथ, और इसके साइज़ की ये जो इसकी चूड़ी है, ये जो भी है, तो इसके हिसाब से जो है हमें ये पार्ट मिलेगा। तो अब हम इसको जो है लेकर जाते हैं बाज़ार और ये नया पार्ट लेकर आते हैं। हाँ जी भाई, तो ये आ गया है इसका ये पार्ट जो कि ख़राब हो चुका है नलके का। तो ये बेसिकली इसमें यहाँ पर एज इट इज़ लग जाएगा, और इसके साथ जब भी आपने इसको लेकर आना है तो आपने इसका पेज जो है वो नया लाजमी लेकर आना है। अगर आप पुराना ही लगाने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उम्मीद है कि वो खुलेगा ही नहीं। तो अब ये इसको हम यहाँ पर लगाएंगे, उसको पुराने को उतारेंगे। आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि शायद इसका ये साइज़ छोटा या बड़ा होगा या इस तरह का, वो एज इट इज़ वो सेम ही होता है। तब आपने रेंच के साथ इसको खोलना है खोलना है खोलना है। तो अब आपने थोड़ा सा ज़ोर लगाना है। मुझे तो सही नहीं लगा। नहीं ये तो नहीं, अगर मैं उसका ना यहाँ पे मुंह जो है वो ख़राब हो चुका है, स्लिप हो रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। बस इसमें यही थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, आपने इसको ज़रा एहतियात से ही खोलना है। ओह सॉरी, इसमें आपने इसको खोलने से पहले आपने इसका पानी का वाल्व जो है वो लाजमी बंद कर लेना है, क्योंकि अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे तो यहाँ पे सारा पानी पानी हो जाएगा। तो अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ होनी चाहिए कि इस तरह जो भी जो है ना किचन या आपके घर में जो है ना अलग से सेपरेट इनके वाल लगे होने चाहिए। सिस्टम जब आप इंस्टॉल करें इस तरह का पाइप वगैरह लगवाएं तो इसका होना चाहिए लाजमी के वॉशरूम या किचन या एक पोर्शन का जो है अलग से पानी बंद करने का कनेक्शन होना चाहिए, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में नहीं होता। तो हमारे घर में भी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे छत पर जाकर जो मेन वॉल टैंकी से आ रहा है पानी, हमें वो बंद करना पड़ेगा। तो आए पहले इस वॉल बंद करते हैं, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। हाँ जी भाई, तो अब ये टैंकी का मेन वॉल है जिसे हम बंद करेंगे तो हमारी नीचे पानी की टोटल सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। वैसे आपने लाजमी बंद करना है, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा मसला हो सकता है। पास यहाँ पर एक ये गीज़र का वॉल भी लगा हुआ है जो कि गर्म पानी के लिए। हम इस टाइम ठंडे नलके वाले साइड को ठीक कर रहे हैं, इसलिए अगर हम इसे बंद ना भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी भाई, तो अगर हम गर्म पानी वाली साइड को
खोलते इसको ठीक करना होता तो हमें गीज़र का वाल भी बंद करना पड़ना था और मेन टैंकी का वाल जो है वो दोनों हमें बंद करने हैं। लेकिन इस टाइम हम ठंडे पानी का कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ टैंकी का वाल बंद कर देंगे। हम जो है ना इसको ओपन कर लेते हैं, जिसको हमने थोड़ा सा लूज़ पहले कर लिया था। अभी इसमें थोड़ा सा पानी लाजमी आएगा, जो कि पाइप वगैरह में मौजूद है वो निकलने का। तो आपने फिर भी एहतियातन आगे हाथ वगैरह रख लेना, इतना प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि ये पाइप वगैरह में जो भी पानी है। तो ये देखें जी, इसकी ये चीज़ सारी ख़राब हो चुकी है। ये रबड़ आपके सामने है, इसका स्पेयर रबड़ भी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली रबड़ लगाने के केस में आपका वो नलका जो है 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते ही चलता है, क्योंकि वो रबड़ उस तरह कंपनी की तरफ से जो लगा होता है उस तरह का नहीं होता। तो इसलिए ये पूरा चेंज करना बेहतर है। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये इस टाइम आया है आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो आपने इसको बहुत इजीली खुद ही चेंज कर सकते हैं, आपको कोई प्लम्बर वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, और आपका खुद का भी प्लम्बर होना ज़रूरी नहीं है। सेम लाइक एज़ मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आपने जब इसको लगाना है उसके बाद आपने इसे टाइट कर देना है वापस। तो ये जी टाइट हो चुका है। अब इसके बाद आपने वापस ऊपर इसका कैप जो है वो लगाना है और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है, और आगे जो हम नया पेच लेकर आए थे इसके लिए आपने वही लगाना है, पुराने वाला यूज़ नहीं करना। तो ये देखें जी, बहुत ही इजीली मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप जो है अपने नलके को खुद ही ठीक कर सकते हैं। अब मैं जाकर दोबारा पानी खोलूँगा और फिर आकर हम इस नलके को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन है। हाँ जी भाई, तो पानी खुल चुका है, तो अब देखेंगे। तो ये देखें जी, मैंने 1 से 2 बार उसको घुमाया और हमारा जो है नलका बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देखें जी, इससे पहले हमने इतना घुमाया था तो सम टाइम ये हो रहा था कि वो लास्ट लिमिट पर आकर भी पानी जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहा था। तो इस तरह आप बहुत ही इजीली जो है खुद ही घर पर एक अदद रेंच, एक अदद स्क्रू ड्राइवर, पेचकस और एक छोटी सी हथौड़ी की मदद से अपने नलके को खुद ही रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।